पाकिस्तान की पोजीशन ये है कि सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ कमिट करें जिनकी कि हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सबसे पहले एमिशंस कहें कि जी हम लोग कम करेंगे एटलीस्ट 30-40% बिलो देयर 2000 लेवल्स। उसके बाद पाकिस्तान जो है वो उनकी एमिशंस पीक होंगी अराउंड 2030 2040, लेकिन वो पहले कह रहे हैं कि पहले इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ कमिट करें उसके ऊपर। तो पेरिस ट्रीटी जो नेक्स्ट ईयर एग्रीमेंट साइन होगा उसमें ये कि सबसे ज़्यादा इस वक्त अहम बातें जो हो रही हैं वो यही है कि जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं वो किस हद तक कमिट करेंगे, व्हाट इज़ देयर एम्बिशन लेवल। ये तो ठीक है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अभी जो ये टेक्स्ट में बातें हो रही हैं इसमें अडाप्टेशन नहीं है, तो पाकिस्तान इसे कैसे ले रही है? पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है कि एडेप्टेशन फ़ंड जो है वो ना सिर्फ के इस्टेब्लिश हो बल्कि उसके ऊपर कमिटमेंट भी हो और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। तो जो इन्होंने 2009 में कमिटमेंट की थी कि $100 बिलियन एनुअल एडेप्टेशन फ़ंड होगा, वो अभी तक उसकी कोई सामने नज़र नहीं आया है। तो पाकिस्तानी जो है उनकी बहुत अहम ये पोजीशन है अलॉन्ग विद अदर G77 कंट्रीज़ कि जो एडेप्टेशन फ़ंड है उसकी कमिटमेंट भी की जाए और उसको इम्प्लीमेंट भी किया जाए। पाकिस्तान में हाल ही में एक से एक के बाद एक सैलाब आए और काफ़ी नुकसानें हुई, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अडाप्टेशन जो अभी यहाँ नहीं है, बातें नहीं हो रही उस पर, और बताया जा रहा है कि डोनर कंट्री उसको अवॉइड कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? ये सारी चीज़ें जो है इसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी है कि किस तरीके से हम पैसे एलोकेट करें, वेदर के ये डैमेजेस की बेसिस पे एलोकेट किए जाएं, वेदर या फिर ये कि जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं उसकी बेसिस पे एलोकेट किए जाएं, या जहाँ पे ज़्यादा नुकसान हो सकता है मुस्तकबिल के अंदर उसकी बेसिस पे एलोकेट किए जाएं, तो उसके ऊपर सारी बातें हो रही हैं इस वक्त। आपको लगता है कि पाकिस्तान मोस्ट वल्नरेबल कंट्री की रिकॉग्निशन मिलेगी पाकिस्तान को? जी बिल्कुल, आप देखें कि सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम इवेंट्स जो होंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से उसमें फ्लड्स और ड्राउट्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है पाकिस्तान के अंदर। तो ग्लोबल वार्मिंग में अगर ये लोग कमिटमेंट्स ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम नहीं होती हैं, अगर हम फर्स्ट वी गो टू द 4 डिग्री सेंटीग्रेड वर्ल्ड बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, तो उसमें ये होगा कि तकरीबन पाकिस्तान में जो ग्लेशियर जो पानी नहीं आएगा अप्रैल से लेके जुलाई तक, चूँकि सारे ग्लेशियर तो पिघल जाएंगे। और दूसरे नंबर पे ये कि मानसून का भी समझ में नहीं आ रही है कि वो कहाँ पे जाएंगे मानसून। और अभी तक जो हमें नज़र आया है पिछले 20 साल के अंदर कि मानसून जो है वो उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है, बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती है और जिसकी वजह से फ्लड्स आ जाते हैं। तो ये एक बहुत मसला होगा, चूँकि पाकिस्तानी आप देखें कि 70% हमारा जो GDP है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। तो फूड जो है, फूड इनसिक्योरिटी वुड बी ह्यूज, उसकी वजह से लोग जो है वो माइग्रेट करेंगे, इससे बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी है इसकी वजह से। अब ये नेगोशिएशन आगे बढ़ने के लिए इसमें इंडिया की भी रोल की बात आ रही है, इंडिया की पोजीशन के बारे में पाकिस्तान को क्या लगता है? इंडियंस ने तो शुरू से उनकी पोजीशन ये रही है कि जो पर कैपिटा बेसिस के ऊपर एलोकेशन होनी चाहिए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की, और जो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ हैं उनकी जो हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी बेसिस पे वो उनको फंड्स भी एलोकेट करने चाहिए अंडर द एडेप्टेशन फंड। तो पाकिस्तानी पोजीशन और इंडिया की पोजीशन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा सिमिलर है।